खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। सभी सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जिले के एक आधुनिक ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि GPCR स्थापित किया गया है। ये नया कंट्रोल रूम एडवांस CCTV सर्विलांस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील रास्तों पर 24 घंटे निगरानी रखना है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर तरीके से अपनाना है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो, इसे भी सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ये कंट्रोल रूम सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ये विशेष सुविधा जिले में सुरक्षा इंतजामों की निगरानी, फील्ड में सुरक्षा बलों की तैनाती और पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित बातचीत यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक सेंट्रल हब के रूप में भी काम करेगा। अत्याधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के कारण इससे महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की रियल टाइम तस्वीरें भी मिलती रहेंगी, जिससे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अधिकारियों को जमीनी हालात की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस पहल से हम कह सकते हैं कि अनंतनाग पुलिस ने आम नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा के लिए एक जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको भी दोहराया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सुरक्षा बलों का सहयोग करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर नवनिर्मित ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम को दें। अनंतनाग में अत्याधुनिक ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित होने के बाद से माना जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और कई मायनों में ये आगे बहुत ही काम आएगा। अमरनाथ यात्रा 2024 जारी है और इस बीच अनंतनाग पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें अंदर की दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर इस जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम को यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर हर कोई जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है उनके अधिकारी यहाँ पर हर डेस्क पर लगे हुए हैं और किसी भी चुनौती का डट कर मुकाबला करने के लिए अनंतनाग पुलिस के साथ साथ बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज है वो तैयार है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज फिट किए गए हैं और इसमें पूरी तरह से ये जो अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं हर किसी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। चाहे कोई आपातकालीन स्थिति हो, चाहे कोई अमरनाथ यात्री को किसी तरह की असुविधा हो, वो इन कैमराज से उनकी निगरानी रखी जा रही है और उसके बाद अगर इनको यहाँ पर कोई कॉल आती है तो उसके बाद ही इनका एक्शन शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, हर कोई सुरक्षा एजेंसी, चाहे CRPF की बात करें, सेना की बात करें और इसके साथ साथ NDRF BSF की बात करें तो साथ ही साथ जो सिविल प्रशासन है उसका भी यहाँ पर डेस्क लगा हुआ है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसका भी डेस्क यहाँ पर लगा हुआ है। पहली बार अनंतनाग पुलिस की तरफ से इस जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम को यहाँ पर बनाया गया है, जिससे पूरे यात्रा पर निगरानी रखी जा रही है। अगर इस डेस्क पर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की डेस्क पर कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या किसी यात्री को कोई असुविधा होती है तो उसके बाद जब इनको कॉल आती है तो कॉल के बाद जो यहां पर इंचार्ज JPCR जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम है उनको जानकारी दी जाती है और उसके बाद ही अनंतनाग पुलिस और अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज का एक्शन जो है वो शुरू होता है। इस बार अगर देखा जाए अमरनाथ यात्रा 2024 जारी है। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और निगरानी लगातार आसमान से लेकर जमीन तक रखी जा रही है। खासतौर पर अनंतनाग पुलिस का काफी ज्यादा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि अनंतनाग पुलिस की नफरी जगह जगह पर तैनात की गई है। खासतौर पे इस साल अगर देखा जाए जो मच्छान मोर्चाज पहली बार इंस्टॉल किए गए हैं अनंतनाग से लेकर पवित्र गुफा तक, उनमें जो स्नाइपर्स है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि यात्री को अगर कोई असुविधा हो किसी भी जगह अनंतनाग से लेकर पवित्र गुफा तक, उसको जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और यात्री को अगर कोई हेल्प की जरूरत है उस सिचुएशन में भी ये जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। और इसमें आप देख सकते हैं हर किसी जगह पर चाहे जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा, कड़ी नजर रखी जा रही है और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके चलते अनंतनाग पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज जगह जगह पर तैनात है और हाई रेजोल्यूशन कैमराज पहले से ही फिट किए गए हैं और इसमें खासतौर पे सर्वेलेंस का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इस साल अमरनाथ यात्रा 2024 में पहली बार देखने को मिल रही है। रॉयल सुदर्शन TV
दक्षिण कश्मीर पहलगाम। देखिए, जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम एक ऐसी जगह है जहां पर पुलिस के साथ साथ बाकी जितने भी फोर्सेस यात्रा की सिक्योरिटी में तैनात है उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ ही साथ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और सिविल महकमों के जो नुमाइंदान हैं वो सारे वहां पर मौजूद रहते हैं 24 घंटे। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरीके की इवेंट और एक्सीजेंसी को एड्रेस करने के लिए एक जॉइंट रिस्पॉन्स के तौर पर ये जगह काम करती है। इस वर्ष हमने जेपीसीआर को एक नया रूप दिया गया है और यहाँ पर आधुनिक सीसीटीवी सर्विलेंस मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया गया है। 450 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास पूरे इलाके भर में हमने इंस्टॉल किए हैं, राइट फ्रॉम अनंतनाग से लेकर होली केव तक। और बालताल के इलाके में जो ट्रैक है हमारा होली केव का जो इलाका है वहाँ पर भी जो है हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास की मदद से। इस वर्ष जो हमने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एनेबल्ड जो कैमरास डिप्लॉय किए थे उनकी मदद से अब तक 6 संदिग्ध OGWs को पकड़ने में हमें कामयाबी मिली और उनसे हम पूछताछ भी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन अनंतनाग पुलिस ने इस वर्ष किया है उसका काफ़ी जो है हमें सहायता मिल रही है यात्रियों को और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए।